एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि होजुकी की मदर उसे पीछे से आवाज़ लगाती है और तभी वहाँ पर कूडो और बाकी सब भी आ जाते हैं। अब वह सभी एक जगह दीवार के पीछे से छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। होजुकी की मदर बोलती है, होजुकी अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ पर मिल गई, मैं तुम्हें काफ़ी देर से ढूंढ रही थी। मैंने आज का तुम्हारा परफॉर्मेंस सुना, प्लीज़ होजुकी मुझे माफ़ कर दो। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया है और तुम्हें तुम्हारी लाइफ में जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वह चीज़ नहीं मिली और मैंने तुम्हें तुम्हारी लाइफ में तकलीफ़ के अलावा और कुछ भी नहीं दिया है। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी माफ़ी डिज़र्व नहीं करती हूँ, पर क्या तुम मुझे एक चांस दोगी, तुम्हें फेस करने का एक चांस। अब होजुकी बोलती है, तो इसका मतलब फाइनली मेरी फीलिंग्स आप तक पहुंची गई, क्या मैं ऐसा करने में कामयाब हो पाई। और अब होजुकी पीछे मुड़कर अपनी मॉम की ओर देखती है, वहीं खड़ी उसकी मॉम स्माइल कर रही होती है। वही स्माइल देखने के लिए होजुकी ने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी और यह वही स्माइल होती है जिसे होजुकी सालों पहले भूल गई थी। और अब अपने मॉम के फेस पर स्माइल देखकर वहाँ पर होजुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वह वहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दीवार के पीछे से खड़े होकर सभी लोग यह देख रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि होजुकी अपने मॉम से गले लगकर रो रही होती है और तभी वहाँ पर कोटा रोते हुए उसकी ओर भागता है और बोलता है, होजुकी मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और अब कोटा को रोकने के लिए हीरो, कूडो और कुराटा भी सामने आ जाते हैं और अब उन सभी को वहाँ पर देखकर होजुकी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। अब दिखाया जाता है कि एक जगह पर हीरो कोटा को उसकी इस हरकत के लिए डांट रही होती है। वहीं वह होजुकी से बोलती है, प्लीज़ होजुकी हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारी मॉम के साथ तुम्हारा रियूनियन खराब कर दिया। होजुकी बोलती है, नहीं कोई बात नहीं, बस मैं यहाँ पर थोड़ी एम्बेरस हो गई थी क्योंकि तुमने मेरी मॉम को ढूंढने में मेरी हेल्प की और उसके बाद तुमने मुझे रोते हुए देख लिया, जिससे मैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो गई थी। अब कूडो जाकर होजुकी की मदर के पास बैठता है और बोलता है, तो फाइनली आप दोनों रिजेंबल हो ही गए। तभी होजुकी की मदर बोलती है, तुम तो वही लड़के हो ना जो 17 स्ट्रिंग कोटो प्ले कर रहा था। कूडो बोलता है, हाँ और मेरा नाम कूडो है। यह सुनकर होजुकी की मॉम यहाँ पर हैरान हो जाती है और बोलती है, तो क्या तुम कूडो हो। अब होजुकी की मॉम बोलती है, वैसे मैं कहना पसंद करूंगी कि तुमने और तुम्हारे साथी ने एक साथ मिलकर काफ़ी अच्छा 17 स्ट्रिंग कोटो प्ले किया और मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहती हूँ मेरी डॉटर को सपोर्ट करने के लिए। कूडो बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, इस पूरे टाइम होजुकी हमें लीड कर रही थी। होजुकी की मॉम बोलती है, शायद तुम मेरे कहने का मतलब समझे नहीं, किसी को सपोर्ट करना अलग बात होती है और किसी को लीड करना अलग बात। और अब तुम लोगों से मिलकर मुझे समझ में आ रहा है कि होजुकी को यह कोटो क्लब इतना ज़्यादा क्यों पसंद है। वहीं खड़े साने मित्रों और कोटा बोल रहे होते हैं, इतना ज़्यादा रोने के बाद अब हमें प्यास लगी है। अब वह तीनों कूडो को बुलाते हैं और बोलते हैं, कूडो हम यहाँ पर रॉक पेपर सीजर खेलने जा रहे हैं और जो इसमें हारेगा वह हम सभी के लिए जूस खरीदेगा, तो क्या तुम हमें ज्वाइन करना पसंद करोगे। अब कूडो उनके पास चला जाता है। तभी वहाँ पर अकीरा आती है। अब अकीरा को देखकर होजुकी की मॉम बोलती है, थैंक्स अकीरा मुझे यहाँ लाने के लिए, और तुम मुझे यहाँ लेकर आई, इसी वजह से आज मैं होजुकी की परफॉर्मेंस सुन पाई। अब होजुकी की मॉम वहाँ पर कूडो और बाकी सबको रॉक पेपर सीजर खेलते हुए देखती है और अब उन्हें देखकर होजुकी की मदर बोलती है, यह सभी मुझे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स लग रहे हैं जैसा कि तुमने मुझे बताया था। और अब वहाँ पर रॉक पेपर सीजर्स में कूडो हार जाता है। अब कूडो उन सभी के लिए जूस खरीदने के लिए जाता है। वहीं कूडो काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है और बोल रहा होता है, आखिर मैं ही हमेशा रॉक पेपर सीजर में क्यों हारता हूँ। और तभी कूडो वहाँ पर काजुसा को बैठा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब कूडो को देखकर काजुसा बोलती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। कूडो बोलता है, मैं यहाँ पर बस जूस खरीदने के लिए आया था। काजुसा बोलती है, तो मैं समझ गई, तुम सोचते हो कि तुम हमसे बेटर हो क्योंकि आज तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा रिलैक्स हो और जूस खरीद रहे हो। सच में तुम लोग काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम फर्स्ट प्लेस आसानी से जीत जाओगे। तभी कूडो बोलता है, क्यों तुम्हें नहीं लगता कि तुम फर्स्ट प्लेस जीत सकती हो। काजुसा बोलती है, मुझे नहीं पता, मैं हमेशा से सोचे करती थी कि मेरा साउंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मेरे क्लब में मुझसे अच्छा साउंड किसी का भी नहीं है, मैं सबसे सुप्रीम थी। पर फिर आज मैंने तुम लोगों का परफॉर्मेंस देखा और तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ। तभी कूडो बोलता है, यह तुम क्या बोल रही हो, यह सब बेकार की बातें हैं। सच कहूँ तो मुझे तुम लोगों का आज का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और तुम सभी ने एक साथ मिलकर उस स्पीड में भी इतने ज़्यादा मेंबर्स के साथ बिना किसी गलती के परफॉर्म किया और मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस सच में काफ़ी अच्छा लगा। पर फिर भी यह कंपटीशन हम ही जीतेंगे। और अब कूडो वहाँ से जाने लगता है। तभी काजुसा कूडो को रोकती है और बोलती है, क्या तुम्हें याद है उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम होजुकी के साथ परफॉर्म करने के वर्दी नहीं हो, तो मैं वह अपनी कही हुई बात वापस लेती हूँ। मुझे यह कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर तुम्हारा आज का परफॉर्मेंस सच में कमाल का था। अब यह सुनकर कूडो स्माइल करता हुआ बोलता है, तो आखिर तुमने यह कह ही दिया। और अब कूडो वहाँ से चला जाता है।
अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो और बाकी सब एक जगह पर खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि सभी पार्टिसिपेंट हॉल में पहुंच जाए। अब जल्द ही हम इस कंपटीशन के विनर की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग हॉल में आकर बैठ चुके होते हैं। वहीं पर अनाउंसर बोल रहा होता है, तो अब हम आज के विनर का नाम अनाउंस करने के लिए जा रहे हैं। और सच कहूँ तो आज का परफॉर्मेंस सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। आज के सभी परफॉर्मेंस को सुनकर हमें ऐसा लगा कि हम लोग नेशनल के परफॉर्मेंस को सुन रहे हैं। और आज की परफॉर्मेंस से हम सभी जजेस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए। और सभी परफॉर्मेंस सुनने के बाद हम सभी जजेस के लिए यह डिसाइड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि आज की विनर टीम कौन सी होगी। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर एक कमरे में बैठकर सभी जजेस आपस में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमें इतने सारे अच्छे टीम में से बस एक टीम को चुनना है नेशनल में जाने के लिए, और किसी एक टीम को चुनते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और सभी टीम को ध्यान से देखने के बाद टॉप 3 में हिमेसाका, हाकुटो और टोकुसे आते हैं। तो अब हमें इन तीनों में से किसी एक को विनर चुनना होगा। तभी एक जज बोलता है, मेरे ओपिनियन से टोकुसे यह कंपटीशन वन साइडेड जीत गई है, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्किल है और उनकी परफॉर्मेंस भी हाई लेवल की थी। और जब मैंने टोकुसे को परफॉर्म करता हुआ देखा तो मुझे काफ़ी वंडरफुल फील हो रहा था, और ऐसी फीलिंग मैंने कभी भी फील नहीं की। तभी दूसरी जज बोलती है, मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करती हूँ। आजकल की जनरेशन को मॉडर्न म्यूजिक सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और हाकुटो स्कूल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था। मुझे उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो मैं चाहती हूँ कि इस कंपटीशन को हाकुटो स्कूल जीते। तभी तीसरा जज बोलता है, सच कहूँ तो मुझे टोकुसे की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। उनकी परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स भरी हुई थी। पर अगर सब कुछ मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर हिमेसाका ने सबसे हार्ड पीस को परफॉर्म किया है, और उन सभी ने इतने ज़्यादा मेंबर्स के साथ भी इतने स्पीड से परफॉर्म करते हुए भी एक भी गलतियाँ नहीं की है। तो मैं चाहूँगा कि इस कंपटीशन को हिमेसाका स्कूल जीते। और अब वह तीनों वहाँ पर बैठे चौथे जज से उस बारे में पूछते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में वह जज बोल रहा होता है, अगर हमारे बस में यह होता तो हम एक से ज़्यादा टीम को नेशनल में भेजते, पर हमें यहाँ पर किसी एक टीम को ही सिलेक्ट करना था, और यह हमारे लिए सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। पर फिर भी हमने यह डिसाइड कर ही लिया कि इस कंपटीशन को कौन जीतेगा। तो इस कंपटीशन की विनर टीम है टोकुसे हाई स्कूल। और अब यह सुनकर वहाँ पर वह सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं उन सभी को यकीन नहीं हो रहा होता है, और अब उन सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं बैठे सभी लोग उन सभी को देखकर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं काजुसा और मियो एक जगह पर उदास बैठे होते हैं। वहीं बैठा कूडो सोच रहा होता है, हमारी जर्नी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, हम सभी अभी और भी आगे तक जा सकते हैं। और अब वहाँ पर वह सभी लोग कूडो को रोता हुआ देखते हैं। अब वह सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और एक साथ चिल्लाते हैं, हम सभी एक साथ नेशनल्स में जा रहे हैं। अब वह सभी लोग हॉल से बाहर निकलते हैं, जहां पर कूडो की आंट उन सभी को कांग्रेट्स करती है। कूडो बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं नेशनल का टिकट जरूर जीतूंगा। और अब यह सुनकर कूडो की आंट उसे गले लगा लेती है। अब कूडो अपनी आंट से दूर होने लगता है। तभी तेत्सुकी बोलता है, अब शर्माना बंद भी करो कूडो। और अब यह सुनकर वहाँ पर कूडो तेत्सुकी से फाइट करने लगता है। वहीं खड़ा कुराटा माशिरो से बात कर रहा होता है। अब माशिरो बोलती है, कुराटा मैं तुम्हारे लिए सच में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, अब तुम नेशनल में परफॉर्म कर पाओगे। अब यह सब देखकर टाकेयामी बोलता है, अब जाकर फाइनली मैं रिलैक्स हो सकता हूँ। अकीरा बोलती है, पर टाकेयामी आप तो पूरे टाइम ही रिलैक्स थे। टाकेयामी बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं इस पूरे टाइम काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। मैं सोच रहा था कि अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद भी यह लोग नेशनल में नहीं जा पाते हैं तो इसमें मेरी गलती होगी कि मैं उस पीस को और भी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाया। पर मैं यह देखकर खुश हूँ कि फाइनली यह लोग जीत ही गए, और अब यह लोग जाकर नेशनल में परफॉर्म कर सकते हैं। और तभी पीछे से केसी अकीरा को आवाज़ लगाता है। अब केसी को देखकर अकीरा सोचने लगती है, तो फाइनली केसी यहाँ पर आ ही गया। अब केसी भागता हुआ अकीरा के पास आता है और बोलता है, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली तुम्हारी टीम नेशनल में जा रही है। और उन सभी की परफॉर्मेंस सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, यहाँ तक कि मैं अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रहा था। आखिर मैं यह क्या बोल रहा हूँ, यह तो होना ही था क्योंकि तुम उन सभी की टीचर हो। अब केसी टाकेयामी के पास जाता है और बोलता है, तो क्या आप भी टोकुसे के टीचर हैं? मैं अकीरा का बड़ा भाई हूँ और मेरी बहन की मदद करने के लिए मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ। टाकेयामी बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुम्हारी बहन ने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। और तभी वहाँ पर मित्सु साने और कोडा आते हैं। अब केसी उन लोगों को देखकर उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है और उन्हें गले लगाकर बोलता है, तुम लोगों ने आज स्टेज पर काफ़ी अच्छा काम किया और तुम्हारी परफॉर्मेंस से मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। तो तुम सभी इसी तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। और अकीरा, मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने आज मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। अगर तुमने आज मुझे यहाँ पर इनवाइट नहीं किया होता तो मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं सुन पाता। अब हमें दिखाया जाता है कि काजुसा हॉल में बैठी होती है। वहीं पर खड़ी फूमी उससे बोल रही होती है, काजुसा अब हमें यहाँ से जाना होगा। वहीं काजुसा बिना कुछ बोले वहीं पर बैठी रहती है। और अब काजुसा वहाँ पर रोने लगती है और सोच रही होती है कि जिस वक्त मैंने टोकुसे की परफॉर्मेंस सुनी थी मुझे तभी लगा था कि हम इस कंपटीशन में नहीं जीत पाएंगे।
और कूडो से उस वक्त बात करते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे अपने साउंड पर काफ़ी ज़्यादा यकीन है, पर मुझे मेरी साउंड पर कभी भी यकीन नहीं था। तभी वहाँ पर वाकाबा बोलती है, बस बहुत हुआ, यहाँ पर तुम ही एक ऐसी नहीं हो जो यह फील कर रही हो, हम सभी लोग ऐसा ही फील कर रहे हैं। तभी होजुमी वाकाबा को रोकती है और काजुसा के पास जाती है। अब काजुसा को याद आता है कि उसने होजुमी से प्रॉमिस किया था कि वह एक साथ नेशनल में परफॉर्म करेंगे, और अब यह याद करके वहाँ पर काजुसा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और सभी से माफ़ी मांगने लगती है। तभी होजुमी काजुसा को रोकती है और बोलती है, आखिर तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो, तुम्हें हमसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कि हमारे क्लब के सभी मेंबर्स ने अपना बेस्ट ट्राई किया और तुमने उन सभी से ज़्यादा मेहनत की थी और तुम चाहती थी कि हम सभी एक साथ नेशनल में परफॉर्म करें, पर अभी भी तुम्हारे पास चांस है, तुम नेक्स्ट ईयर यह कर सकती हो, तो तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर खड़ा होकर यामामोटो मियो और बाकी सबसे माफ़ी मांग रहा होता है और बोलता है, मुझे पता है कि तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, पर यह मेरी गलती थी कि तुम लोग इसमें हार गए, क्योंकि मैं तुम सभी के लिए एक अच्छा पीस नहीं लिख पाया। तभी उनके क्लब की प्रेसिडेंट बोलती है, बस बहुत हुआ यामामोटो, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, और यहाँ पर हमें तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि हम इस कॉम्पिटिशन में हार गए हैं। हम तुम्हें इस क्वालिफायर में जीतकर एक फेयरवेल गिफ्ट देना चाहते थे, पर हम सभी यह नहीं कर पाए। यामामोटो बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम सभी लोगों ने मेरा लिखा हुआ पीस को काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया और यह देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं म्यूज़िक में और भी ज़्यादा एक्सपर्ट होता और इससे और भी अच्छा पीस लिख पाता तो शायद तुम इस कॉम्पिटिशन को जीत सकते थे। तभी वह सभी देखते हैं कि मियो वहाँ पर रो रहा होता है। अब उनके क्लब की प्रेसिडेंट बोलती है, मियो तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। मियो बोलता है, क्योंकि मैं आज के कंपटीशन में जीतना चाहता था, यह सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं वह चीज़ थोड़ा पहले सीख जाता तो हम इस कंपटीशन को जीत सकते थे, पर मुझे यह सीखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, जिस वजह से हम आज हारे हैं। मुझे आज के इस कंपटीशन में जीतना था यामामोटो और तुम सभी के लिए, क्योंकि यह तुम सभी का लास्ट चांस था, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज मेरी वजह से हम सभी लोग यहाँ पर हार गए हैं। और तभी वह सभी बोलते हैं, नहीं यह ठीक नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, हम सभी लोग हमारी वजह से हारे हैं, क्योंकि हम सभी हमेशा तुम पर डिपेंडेंट रहते हैं और तुम ही हमें हमेशा लीड करते हो, बल्कि हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हमें तुम्हें लीड करना चाहिए, पर हमने इनफ प्रैक्टिस नहीं की और इसी वजह से आज हम यहाँ पर हारे हैं। तभी यामामोटो चिल्लाता हुआ बोलता है, बस बहुत हुआ, अब यहाँ पर कोई भी किसी से भी माफ़ी नहीं मांगेगा। सच कहूँ तो तुम्हारा आज का परफॉर्मेंस टॉप लेवल का था। अब हमें दिखाया जाता है कि टाकेयामी बाकी सबको बोल रहा होता है, तो अब हमारा यहाँ से जाने का टाइम आ गया है, तो फिर क्या तुमने अपना सारा सामान ले लिया है, तो फिर चलो यहाँ से चलते हैं। और तभी कूडो देखता है कि वहाँ से हिमेसाका स्कूल जा रहा होता है, और तभी वहाँ पर काजुसा रुककर बोलती है, टोकुसे हाई स्कूल, तुम लोग नेशनल में ज़रूर जीतना, क्योंकि तुम लोगों ने आज हमें यहाँ पर हराया है, तो फिर तुम्हें कुछ भी करके नेशनल में ज़रूर जीतना है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तभी कूडो बोलता है, हमें अब कोई नहीं हरा सकता, और अब वहाँ पर काजुसा स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। तभी कूडो देखता है कि उसके पास मियो खड़ा होता है। अब मियो बोलता है, उनका तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहने का तरीका मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। अब कूडो मियो को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। मियो कूडो को कांग्रेट्स करता है और बोलता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुमसे हार गया, पर मैं तुम्हें नेशनल के लिए गुड लक करता हूँ। और अब मियो वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो अपने ग्रैंडफादर के प्लेस पर आया होता है, और अब कूडो अपने बैग से निकालकर वह ट्रॉफी उस जगह पर रखता है। अब कूडो को ऐसा लगता है कि जैसे उसके ग्रैंडफादर उसके पास बैठे हो और कूडो को शाबाशी दे रहे हो। अब ऐसा फील करके कूडो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और स्माइल करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग अपने स्कूल में बैठकर नेशनल में परफॉर्म करने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं उन सभी से बार बार गलती हो रही होती है, जिस पर मित्सु बोलता है, यह पीस सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। साने बोलता है, अभी तक तो मुझे यह भी नहीं पता चला कि मेरा इस पीस में क्या पार्ट है। तभी हीरो बोलती है, तुम ही थे ना जिन्हें नेशनल में परफॉर्म करने के लिए कोई मुश्किल पीस चाहिए था। कोटा बोलता है, टाकेयामी एक ईवल पर्सन है, उसने हमारे लिए वर्ल्ड का सबसे मुश्किल पीस बनाया है। यह सुनकर होजुकी बोलती है, तो क्या तुम सभी चाहते हो कि मैं टाकेयामी को इस पीस के बारे में मना कर दूं और उनसे कहूं कोई और पीस बनाने के लिए, क्योंकि यह पीस तुम सभी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। यह सुनकर वहाँ पर वह सभी लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, यह पीस हमारे सामने कुछ भी नहीं, हम तो बस यहाँ पर मजाक कर रहे थे और हम इसी पीस को प्ले करके नेशनल में जीतेंगे। तभी कुराटा बोलता है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना हम क्लब प्रेजेंटेशन में इस पीस को परफॉर्म करें, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अब सभी इस बात पर एग्री करते हैं और वहाँ पर सभी लोग प्रैक्टिस में लग जाते हैं, और यहीं पर हमारा सीजन 2 और एपिसोड 13 खत्म हो जाता है।